नमस्कार। जीवक आयुर्वेद भवन में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज आप देख रहे हैं मेरे सामने कितने अमलतास की फलियां कलेक्ट करके लाए हुए हैं जंगल से। आज इसके गुण के बारे में जानेंगे कि जो अमलतास का पौधा होता है उसकी फलियों के क्या गुण हैं, पुष्प के क्या गुण हैं, फली की जो मज्जा होती है उसकी क्या गुण हैं और उसके मूल के क्या गुण हैं, छाल का क्या गुण है। तो इस तरह से इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। और इसके जो अन्य नाम है, जैसे आप कोई आयुर्वेद के ग्रंथ पढ़ते हैं, किसी श्लोक में आ जाता है इसका नाम, तो यदि हम इसके सभी नामों से परिचित नहीं हैं तो कई बार हम उसका अर्थ करने में चूक सकते हैं। तो देखिए ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं निघंटु ग्रंथ है, ये शालिग्राम निघंटु। इसमें कहा गया है इसे आरग्वध कहते हैं, संस्कृत में इसका नाम आरग्वध है। और भी अन्य नाम क्या क्या मिल सकते हैं देखते हैं। आरग्वधो राजवृक्षो व्याधिघातो जठरनुतो, अर्थात इसके जो नाम हैं आरग्वध, राजवृक्ष, व्याधिघात और जठरनुत। इसके अतिरिक्त अन्य नामों से भी ये जाना जाता है, हम बता रहे हैं। चक्र परिव्याज, सम्यक, चतुरंगुल, सम्याक, आरेवत, कृतमाल, स्वर्णक, मंथान, रोचन, दीर्घफल, नृपद्रुम, प्रमेह, हिम पुष्प, राजतरु, कंडोग्न, महाकर्णिकार, ज्वरांतक, अरुज, स्वर्ण पुष्प, स्वर्णद्रु, कुष्ठ सूदन, कर्ण भरणक, महाराजद्रुम, कर्णिकार, स्वर्णांग, दीर्घफल, स्वर्ण भूषण, आरोग्य, शिंबी, सम्याक, व्याधांतक, आमहा, स्वर्णस्थली, रेचन, कुंडली, हेम पुष्प, शेफालिका, नक्तमाल, स्वर्ण वृक्ष, सारफल, कुष्ठग्न, द्रुमोत्पल। इस तरह से इसके नाम हैं। अब हम अलग अलग भाषा में जानेंगे कि इसको किन किन नामों से जाना जाता है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि संस्कृत में इसको आरग्वध कहते हैं, फलियां आप देख ही रहे हैं। और हिंदी में अमलतास घन बहेड़ा कहते हैं। बंगला में सोनालू, सोंदाल, एकहाल नडी, वानर नाड़ी कहते हैं। मराठी में बाहवा, वाब्या, च्यान, शेंगा, तिलगर कहते हैं। गुजराती में गरमालो, गरमालो नोगोल कहते हैं। कर्नाटकी में हेगा के, तेलंगी में रेल्लकाया कहते हैं। अंग्रेजी में पुडिंग, पुडिंग पाई पाट्री, पर्जिंग, काश्या, काश्या पल्य इत्यादि नामों से जाना जाता है। लैटिन में इसको कहते हैं केस्या किस्चुला, केस्या किस्चुला इसको अंग्रेजी में कहते हैं, लैटिन में कहते हैं। अरबी में ख्यार शेम्बर, ख्यारे शंबर, ऐसा इसका अरबी में नाम है। अब इसके पश्चात इसके गुण के बारे में जानते हैं कि ये कैसा गुण है, इसके गुण कैसे हैं। तो कहा गया है इसमें आरग्वधो गुरु स्वादु, शीतलो मृदुरेचनः, ज्वर हृदरोग पित्ताश्रो, वातो दावर्त शूलिनुत। अर्थात जो अमलतास है आपका तो गुरु है, भारी है, अर्थात स्वादिष्ट है, शीतल है, मृदु है, रेची है, तथा ज्वर, हृदय रोग, रक्त पित्त, वात, उदावर्त और शूल को निर्मूल करने वाला है, एकदम जड़ से दूर करने वाला है। कितना भयंकर, असहनीय यदि शूल हो उसको भी यह दूर करने वाला है। अब ये मेरे हाथ में फल है, फल के गुण जानते हैं। तत्फलम अर्थात एतत् फलम, आरग्वध फलम। तो तत्फलम सनं रुच्यम, कुष्ठ पित्त कफापहम, ज्वरे तत् सततम, पथ्यं कोष्ठ शुद्धिकरम परम। अर्थात इसके विषय में कहा, इसके फल के विषय में कहा गया है कि ये इसकी जो फली है ये श्रंसन है, रुचिकारक है, कुष्ठ को दूर करने वाली है, पित्त निवारक है, कफघ्न है, और ज्वर में सर्वदा पथ है, और कोठे को अर्थात हमारे उदर का शोधन करने वालों में अत्युत्तम है। इसके पश्चात हम जानेंगे एतत् पत्र गुणा, अर्थात जो हमारा अमलतास है उसके पत्तों में क्या गुण होता है। तो जानेंगे पत्र मारग्वधस्यापि कफ मेदो विशोषणम, ज्वरे च सततम पथ्यम मल दोष समन्विते। अर्थात अमलतास के पत्ते के गुण में कहा गया है कि कफ और मेदा शोषक है, अर्थात मेद को, चर्बी को शोषण करने वाले हैं, अर्थात मोटापा को दूर करने वाले हैं, और ज्वर में हमेशा पथ्य हैं और मल को ढीला करने वाले हैं। अब पुष्प आप देखोगे एकदम पीले पीले पुष्प होते हैं, इसलिए इसको राजवृक्ष कहा गया है। तो पुष्पाणि स्वादु शीतानि
तिक्ता निग्राह काणिचा त्वराणि वातलानि कपित्तहराणि च। अर्थात अमलतास के जो पुष्प हैं तो वो क्या करते हैं, स्वादिष्ट हैं, शीतल हैं, कड़वे हैं, ग्राहक हैं, कसैले हैं, वात को बढ़ाने वाले हैं, कफ और पित्त को दूर करने वाले हैं। इसके पश्चात मज्जा के गुण अर्थात फल मज्जा जो होती है उसके गुण के विषय में कहा गया है। मज्जा तो मधुरा पाके स्निग्धा चाग्नि विवर्धिनी रेचिका पित्तवातानां नाशिका समुदाहृता। अर्थात अमलतास की जो मज्जा है पाक में मधुर है, स्निग्ध है, जठराग्नि को बढ़ाने वाली है, रेचक है तथा पित्त और वादी अर्थात वात का नाश करने वाली है। अब इसके मूल अर्थात जड़ के गुणों के विषय में जानेंगे। तो कृतमाल से देखिए यहाँ कृतमाल नाम आया है, तो यदि हम इसके कृतमाल नाम को नहीं जानते हैं कि आरगुद को अमलतास को कृतमाल के नाम से जाना जाता है तो हम इसका अर्थ करने में चूक जाएंगे और हम नहीं समझ पाएंगे कि किसके मूल के गुणों के विषय में कहा गया है। तो कृतमालस्य मूलंतो दुग्धेन सह पाचयेतु वात रक्तं निहंत्याशु दद्रुमंडल कान्यपि। अब जो इसके मूल के गुण हैं जड़ के, तो दूध में औटाई हुई जो जड़ का चूर्ण है या जड़ दूध में औटाई हुई जो जड़ है वो वात रक्त नाशक है, दाह है और मंडल कुष्ठ को जो गोल गोल कुष्ठ रोग हो जाता है उसको दूर करने वाली है। इस तरह से ये जो हम सामान्य अमलतास देखते हैं उसके गुण हैं। एक विशेष तरह का भी अमलतास होता है उसको कर्णिकार नाम से जाना जाता है। तो उसके विषय में कहा गया है कि कर्णिकारः सरस्तिक्तः कटुष्णः कफशूलः उदर कृमिमेह घनो व्रण गुल्म हरो नृप। अर्थात कर्णिकार दूसरे प्रकार के अमलतास के विषय में कहा गया है कि यह सारक है, कड़वा है, चरपरा है, गरम तथा कफशूल उदर रोग कृमि प्रमेह और व्रण और गुल्म को दूर करने वाला है। अब जो अन्य रोगों में इसके लाभ होते हैं तो जैसे आपका गजकर्ण है, कुष्ठ है, दद्रु है, खुजली है, विचर्चिका है आदि रोगों पर अमलतास के पत्तों को पीस करके उसमें कांजी मिला करके लेप करते हैं तो जो हमने रोग बताए वो सब के सब दूर हो जाते हैं। इसी तरह गंडमाला में अर्थात जो गले में गांठ हो जाती है गंडमाला में जिसे घेंगा कहा जाता है, इसमें अमलतास की जड़ को चावल के पानी में पीस करके नाक द्वारा जब देते हैं तो ये गंडमाला रोग ठीक हो जाता है। इसके अतिरिक्त इसका जो वृक्ष होता है आपने देखा होगा कई बार सड़कों के किनारे बागों में जो इसका वृक्ष होता है बड़ा होता है, इसके पत्ते जो होते हैं लाल चंदन के पत्तों के समान होते हैं, फूल जो होते हैं पीले और तरवट आंवले की सदृश होती है इसकी फली देख रहे हैं मेरे हाथ में आप, एक हाथ से 1.5 हाथ तक लंबी होती है। देखिए इसको नाप लेते हैं, एक हाथ से बड़ी है थोड़ी और कोई कोई फली इससे भी बड़ी आपको मिल जाएगी यहीं पर। देखिए ये देखिए थोड़ा बड़ी है तो कहा गया 1 से 1.5 हाथ तक लंबी रहती है। इसमें अंदर मज्जा होती है जिसे गूदा कहा जाता है और गूदे से जो उदर रोग को दूर करने वाली कब्ज को दूर करने वाली बहुत ही सुंदर औषधि तैयार होती है। और इसका जो प्रयोग होता है औषधि में इसका मज्जा है, पत्ते हैं, फूल है, मूल है और जो इसके मज्जा की मात्रा रहती है 3 ग्राम से लेकर के लगभग 12 से 18 ग्राम तक रहती है। तो यह रोगी के ऊपर निर्भर करता है या वैद्य निर्धारित करता है किस रोगी को हमें कितनी मात्रा में देना है। आप सब लोगों ने अमलतास के गुण को जाना और समय दिया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।